Good morning students, this is our first online class of science and also the first chapter of the final term and the name of chapter is our environment and pollution. Before explaining the chapter, I have to clear one thing. The chapter is little lengthy, so we will cover the chapter in two parts. So आज इस चैप्टर का मैं हाफ पार्ट आपको पढ़ाऊँगी and then in the other part I will explain in another video. So let's start it. The name of chapter is environment and pollution. So सबसे पहले हम जानेंगे कि environment क्या होता है. We are living on earth. तो अर्थ पर बहुत सारी लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग होती है ना, जो कि नेचुरली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, है ना, जिसमें से हमारा ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, माउंटेन, रिवर्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. सो ये सारी चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट को समझते हैं. देखिए, प्लांट और एनिमल सबका अपना अपना एनवायरमेंट होता है. जैसे कि अब हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे स्कूल्स होता है, हाउसेस होता है, पार्क होता है. तो हम सब ये सब चीज़ें हमारी मिलके एक तरह से हमारा फिजिकल एनवायरमेंट बनाती है. उसी तरह से हर एक प्लांट का, एनिमल का, सबका एनवायरमेंट होता है. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि स्क्वायरल यानी कि गिलहरी का. तो जो गिलहरी होती है ना, so she needs sunlight, air and water and also she need the food. So ये सारी उसकी बेसिक नीड्स है ना. तो जो बेसिक नीड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके उसका खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं. जैसे जो एक्वेटिक एनिमल है, उनका एनवायरनमेंट एक तरह से उनका वाटर है, लाइक जैसे रिवर हुआ, है ना. तो कुछ सीज में रहते तो वो उनका सी, इस तरह से उनका एनवायरनमेंट जो है वो वही होगा जहाँ वो रह रहे हैं और जिस चीज़ की उनको नीड है. ओके, यानी कि सर्वाइव करने के लिए उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है. सो व्हाट डज एनवायरनमेंट गिव अस. तो एनवायरनमेंट हमें क्या देता है. तो मोस्टली जो हम लोग एक तरह से टोटल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है ना, हमारी बेसिक नीड्स के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए. तो एनवायरनमेंट हमें शेल्टर देता है, क्लोथ्स देता है, फूड देता है, वाटर देता है. अब वो कैसे देता है, लेट मी एक्सप्लेन. शेल्टर, हम सभी को एक तरह से रहने के लिए घर चाहिए, है ना. तो घर जो है नेचुरल चीज़ों से ही बनता है, ठीक है. तो इस तरह से जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं. और जैसे क्लोथ्स है ना, सेकंड थिंग है क्लोथ्स. तो क्लोथ जो है वो भी हमें एक तरह से एनवायरनमेंट से मिलता है. जैसे कि आप जो फाइबर होता है, जैसे कॉटन होता है ना, तो कॉटन है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं. कॉटन हमें मिलता है प्लांट से, है ना. उसी तरह से हम लोग अभी विंटर चल रही है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो वुल हमें मिलता है शीप से, या हम ये कहें जूट है, सिल्क है. तो मोस्टली ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, तो इन्वायरमेंट से. उसी तरह से फूड तो आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फूड हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है. क्योंकि जैसे हम लोग राइस खाते हैं या फिर कुछ भी जो भी आपकी डेली मील का पार्ट होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट से. चाहे वो पल्सेस हो, राइस हो एंड वीट हो, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. या फिर हम लोग मिल्क है, एग्स है, मीट है, तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं. ओके, एंड उसके अलावा मेडिसिन है ना, वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. कई तरह के प्लांट होते हैं जिनकी सीड से, लीफ से, यहाँ तक कि उनकी रूट से भी जो है मेडिसिन बनती है, ठीक है. अब आप इस तरह से समझ लीजिए, तुलसी का जो प्लांट होता है उसकी अपनी खुद की मेडिसिन वैल्यू होती है, क्योंकि उससे कई तरह से हम मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि एनवायरनमेंट हमें क्या क्या देता है. तो एनवायरनमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम रीड कर चुके हैं. सो शुड बी केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट. ऑफकोर्स वी शुड केयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट से हर एक चीज़ जिसकी हमें बेसिक नीड है या फिर जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं. तो हमें एनवायरनमेंट को ऑफकोर्स प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसकी केयर करना चाहिए. क्योंकि अभी क्या टाइम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट. हमारी बिजी लाइफ इतनी ज़्यादा है कि हम दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रखते. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को जो है इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं. सो कैसे कर रहे हैं अब आप ये पूछेंगे. लेट मी एक्सप्लेन. सो हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी गार्बेज इकट्ठा होता है उसको हम ले जाकर कहीं भी हमें ऐसे जगह दिखी जो खाली है या फिर कुछ भी है, तो हम वहाँ पे जाके उसको थ्रो कर देते हैं. या हम कहीं भी घूमने जाते हैं, आप कार में से कुछ भी उठा के फेंक, चिप्स वगैरह खा रहे हैं तो उसको फेंक रहे हैं. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो जाके आपके ज़मीन में मिल जाती हैं, वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. सो हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं ना, तो जो व्हीकल्स होती हैं हमारी,
उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, है ना, या फिर जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें से भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो जाके आपकी एयर में मिल जाती हैं, वो आपका एयर पोल्यूशन कर देती हैं। उसी तरह से हम जैसे वेस्टिंग रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि वाटर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको यूज़ करते हैं, किसी तरह कहीं भी फेंक रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल है, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती हैं, और हम उनको यूज़ करके क्या कर रहे हैं, वेस्ट उसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करके उसको वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अ क्लीन इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी लिविंग। ये चीज़ हमें पता है कि अगर हमें खुद की एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखना पड़ेगा, है ना। सो एनी डैमेज टू द इन्वायरमेंट, अगर एनवायरमेंट में कोई भी डैमेज होता है तो वो डायरेक्टली आपको इफेक्ट करता है। हाउ, दैट वी विल रीड इन द टॉपिक पॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन वेरीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, कई तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को इन्वायरमेंट में मिला देती हैं। सपोज दैट, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वी यूज़ व्हीकल्स एंड द व्हीकल्स व्हीकल्स रिलीज मैनी ऑफ द हार्मफुल गैसेज एंड देज हार्मफुल गैसेज मिक्स विद द एयर एंड दैट कॉज एयर पोल्यूशन। उसी तरह से आपका जो वाटर होता है उसमें हम लोग कई तरह के गार्बेज वगैरह जो है थ्रो कर देते हैं, और उस तरह से वाटर जो है पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है, और तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो एक तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड करना या पॉल्यूटेंट्स को ऐड करना, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं जो उसको ख़राब कर देता है ना। सो अब पॉल्यूशन किस तरह कितने टाइप होते हैं, तो एक होता है एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। एक और होता है नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि आपके अभी सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। सो अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या है? जैसे एयर है, ओके, तो एयर में कई तरह के हार्मफुल गैसेस, डस्ट है, स्मोक्स है, ये सारी चीज़ें जाके आपकी एयर में मिल जाती हैं, तो आपकी एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देती हैं, है ना। तो इस तरह से आपका होता है क्या, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तो होता ही है, और कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं। अब वो नेचुरल रीजंस कौन से हैं? सो नेचुरल रीज़न है जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है। सो वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, दे बोथ आर द नेचुरल रीजन बिहाइंड द एयर पोल्यूशन। एंड अदर देन दिस द ह्यूमन या फिर मैन मेड रीजन्स जो है वो है जो हम लोग हार्मफुल गैसेस जो रिलीज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स या फैक्ट्रीज, तो दैट आर द ह्यूमन रीजन्स या फिर मैन मेड रीजन्स कह सकते हैं, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? Let's read about it. So there are a lot of factor causing air pollution. Let's discuss few of them. तो according to me या फिर according to scientists, the deforestation is the most important reason behind the air pollution. देखिए, we cut down the trees for obtaining wood. We all need wood to make the furniture, and also we need the wood to make पेपर्स, ओके, यू बेटर नो कि ट्री से ही आपको पेपर मिलते हैं। तो उसी तरह से हम जो है हमारी नीड्स के लिए जो फॉरेस्ट है उन्हें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में काटते हैं, और उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, लाइक कॉलोनाइजेशन करने के लिए, या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए, या फिर कई तरह के कई रीज़न होते हैं जिसकी ह्यूमन रीजन्स, जिसकी वजह से हम लोग फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में काटते हैं। यानी कि फॉरेस्ट को काटना या फिर कम करना, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ओके। तो डिफॉरेस्टेशन एक तरह से एक बहुत बड़ा रीज़न है बिहाइंड द एयर पोल्यूशन। क्योंकि वी ब्रीथ ऑक्सीजन, ओके। सो ट्रीज़ क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, कब? डे टाइम में, ओके। तो जो ट्रीज़ होते हैं, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से हार्मफुल गैस है, ओके, और ट्रीज़ जाके उसको एक क्लीन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जब फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो कम ट्रीज़ भी कम बचेंगे, तो कम ट्रीज़ कितनी ज़्यादा एयर को जो है क्लीन कर पाएंगे, है ना। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है को क्लीन कर रखने के लिए। तो एयर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एयर को क्लीन करने का काम कौन करते हैं? आपके पेड़, ओके, यानी कि ट्रीज़। बिहाइंड द एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। देखिए, आप लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, तो उसमें से कई तरह का हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि पेट्रोल से जो
पेट्रोल बर्न होता है ना, तो उसकी वजह से कई तरह के हार्मफुल स्मोक्स निकलता है ना, पॉइजनल गैसेस निकलती हैं, और वो जाके आपके क्या करती है, जब वो जाके आपके इन्वायरमेंट में मिल जाती है, यानी कि आपकी एयर में मिल जाती है ना। स्मोक जो है फैक्ट्रीज में से बाहर निकलता है ना, ठीक है, जाके आपकी एयर में मिल जाता है और वो एयर पोल्यूशन का एक रीज़न बन जाता है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, अब फायर क्रैकर जब हम बर्न करते हैं, जैसे हम दिवाली पर या फिर कभी हमारी इंडिया टीम कभी बड़ा मैच जीत जाती है, तो हम उस तरह तब उस टाइम पर जो है ना फायर क्रैकर बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं। तो जब लार्ज अमाउंट में फायर क्रैकर बर्न किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है हार्मफुल स्मोक क्रिएट होता है। सपोज दैट ओके, आप एक कमरे में हैं और वहाँ पे जाके कुछ फायर क्रैकर को वहाँ पे जला देंगे, ओके, देन आप रियलाइज़ करेंगे कि जो आपका रूम है वो पूरी तरह से धुएं से भर गया है ना। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि न्यूज़ में या फिर टीवी पर कि जब दिल्ली में क्या होता है कि जो दिवाली के दूसरे दिन मोस्टली ये होता है कि वहाँ पे दूसरे दिन इतना ज़्यादा स्मोक हो जाता है कि वहाँ पे सामने खड़ा हुआ इंसान भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तो इतना ज़्यादा जो है फायर क्रैकर का बर्न जो है इफ़ेक्ट कर देता है इन्वायरमेंट को, ओके। सो उसके अलावा जो गार्बेज होता है ना, स्टबल बर्निंग होती है फसलों की, है ना, तो वो भी एक तरह से एक मेजर कारण है, ओके। वॉल्केनिक इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर है। अब वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, तो ये दे बोथ आर द नेचुरल रीजन, है ना, बिहाइंड द एयर पोल्यूशन, ओके। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि कॉजेज़ क्या है एयर पोल्यूशन के। अब हमें ये भी तो जानना है कि उससे इफ़ेक्ट क्या होता है, ओके। सो लेट्स रीड अबाउट इट। तो इफ़ेक्ट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो जो आपका जो एयर पोल्यूशन है ना, इफ़ेक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। It can cause asthma. In modern time we can see the youngster also have the problem of asthma. कुछ टाइम पर ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग हैं या फिर उनकी एज हो गई तो उनको ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम देखी जाती थी, पर हम अब भी देख रहे हैं कि यूथ को भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैव अ व्हीकल, एंड हम सभी लोग व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो उसका जो स्मोक है वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रीथिंग में आ जाता है, और इस तरह से कई तरह की अस्थमा की प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है। अब आप जब हम लोग बाहर निकलते तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि वी शुड यूज़ सन ग्लासेस, ओके। तो हमें सन ग्लासेस या फिर स्पेक्स का यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जब हमारे आँखों में या फिर वो धुआं जब हमारे आँखों में जाता है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है ना। तो ये एक तरह से दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। सो अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम द हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एयर कैन मिक्स विद द रेन। देखो, जो हार्मफुल गैसेस होती है ना, वो क्या करती हैं, जब उड़ के जाती हैं तो फिर जाके जो क्लाउड्स बनते हैं, आपने पढ़ा होगा इवोपरेशन और कंडेंसेशन के बारे में। तो जब वो जाके क्लाउड्स में मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो रेन ड्रॉप्स के साथ है ना मिक्स हो जाती हैं, और वही रेन जब अर्थ पर जब यहाँ पे गिरती है ना, तो एक तरह से वो एसिड रेन बन जाती है ना। और वो एसिड रेन इतना ज़्यादा हार्म करती है प्लांट और एनिमल को, यानी कि बिल्डिंग तक उसकी वजह से गिर सकती हैं, है ना, इतना ज़्यादा वो हार्मफुल होती है। एंड सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, है ना। तो दे कैन कॉज हार्ट डिसीज़, उसकी वजह से हार्ट डिसीज़ हो सकती है, हमारे ब्रेन पर इफेक्ट हो सकता है, लीवर और किडनीज पर इफेक्ट हो सकता है। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया, इफेक्ट क्या है, कॉजेज क्या है। तो अब हमें प्रिवेंशन पढ़ना भी है, प्रिवेंशन पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स रीड अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन। प्रिवेंशन क्या है? पोल्यूशन चेक्स ऑफ द व्हीकल मस्ट बी रेगुलरली कैरीड आउट। तो जो आपने देखा होगा कि एक PUC करके होता है, हमारी व्हीकल्स का वहाँ पे की चेकिंग होती है कि हमारी व्हीकल्स कितनी हेल्दी हैं और कितना ज़्यादा स्मोक रिलीज़ करती है ना। तो वो सब रेगुलरली होना चाहिए, है ना। फैक्ट्रीज में जो फिटेड विद टॉल चिमनी, एक टॉल चिमनी लगानी चाहिए फैक्ट्रीज में, ताकि उसका जो स्मोक है वो ऊपर जो कि है बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में ना आए, तो हार्मफुल गैसेस जो है वो हमारी ब्रीथिंग में ना आए, है ना। बर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट मस्ट बी बेन्ड। हमें जो वेस्ट जो हम लोग बर्न करते हैं ना, वो पूरी तरह से बेन कर देना चाहिए, क्योंकि वेस्ट को हम एक तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव नाउ, जो कि आपके वेस्ट को जो है रिसाइकल कर सकती है ना। ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है पॉल्यूशन का, एफोरेस्टेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हमें ट्रीज़ को लगाना है ना। तो जो ट्रीज़ जो है हमें ऑक्सीजन देती हैं और एयर को भी प्योर करती हैं, तो हम जितना ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे तो उतना ज़्यादा हमारा जो है अपनी एयर को जो है क्लीन रखना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ओके। सो
of the chapter but end of our this video. So the remaining chapter I will cover in another video. So students, goodbye and take care.